फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित ड्राइविंग स्कूल चैनल। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि फर्स्ट डे आपको गाड़ी को कैसे ऑपरेट करना है। तो देखो, जैसे दोस्तों हमने गाड़ी को ओपन किया डोर, उसके बाद में हमने की को लगाया। उसके बाद देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे पैरों में 3 कंट्रोल होते हैं, A, B, C, जिनको हमने सबसे पहले गाड़ी में बैठते समझना है। अगर हमारे A, B और C तीनों कंट्रोल समझ में आ जाते हैं तो हम समझो 40% गाड़ी फर्स्ट डे कवर कर लेंगे। तो हमने एक्सीलेटर का यूज़ कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ आपको। हमने एक्सीलेटर पे सिर्फ आगे से पैर को टो रखना है, आगे से ऐसे हल्के हल्के टच करना होता है पैर को, ऐसे धीरे 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 धीरे। जितनी हमें एक्सीलेटर को यूज़ करना है उतना हमने पैर को प्रेस करना होगा। देखो दोस्तों, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे धीरे 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 एक्सीलेटर को प्रेस करना है। कई बार जब फर्स्ट डे होता है हमारा तो हम एक्सीलेटर को ऐसे एकदम से तेज़ से दबा देते हैं। नहीं, कभी भी ऐसे यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल हल्के पैर से हमने यूज़ करना है। ऐसे धीरे 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 वापस ऐसे रिलीज़ करना है। उसके बाद मैं आपको ब्रेक बताता हूँ। ब्रेक का यूज़ हमने बिल्कुल हल्के पैर से ऐसे यूज़ करना है, ऐसे धीरे धीरे। जहाँ हमारी गाड़ी स्टॉप हो जाए, अगर हमें रोकना है तो ऐसे दबाएंगे, हमें स्लो करना है तो थोड़ा हम कम दबाएंगे। हमारी गाड़ी के स्पीड पर डिपेंड करेगा वो। दोनों हमने एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों राइट वाले पैर से कंट्रोल करने हैं, और ऐसे एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक। जो हमारा लेफ़्ट वाला पैर है वो दोस्तों हमारा क्लच पे रहेगा। क्लच को हमने जब भी कभी यूज़ करेंगे, हम पहले 100+ क्लच को दबाएंगे बिल्कुल पूरा। ऐसे हमें क्लच को प्रेस करते समय ऐसे पूरा एक बार में प्रेस करना है, लेकिन रिलीज़ करते समय ऐसे धीरे 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 रिलीज़ करना होता है। जहाँ गाड़ी हमारी मूव करने लगती है वहाँ हमने क्लच को रोक लेना होता है कुछ सेकंड्स के लिए। जब हमारे व्हील राउंड लेने लगेंगे उसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे क्लच को रिलीज़ करेंगे। देखो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्लच का यूज़, कि जब भी आपने कभी प्रेस करना है क्लच, आप एक बार में पूरा क्लच प्रेस करोगे। वापिस जब हमें रिलीज़ करना है तो हम ऐसे धीरे 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 पैर को रिलीज़ करेंगे, ऐसे। ठीक है, मैंने आपको एक्सीलेटर का यूज़ बताया है, मैंने आपको ब्रेक का यूज़ बताया है। ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों राइट पैर से कंट्रोल होंगे, क्लच आपके लेफ्ट पैर से कंट्रोल होंगे। उसके बाद में देखो, हमारी ये सीट है, इसके नीचे देखो ये रोड लगी हुई है, इससे हम अपनी सबसे पहले सीट को एडजस्ट करेंगे। सीट को एडजस्ट करके सीट बेल्ट लगाएंगे हम। उसके बाद में हम डोर को बंद करेंगे। अब दोस्तों देखो, मैंने चाबी ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन उस बीच में मैं आपको एक चीज़ और समझा रहा हूँ कि हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक है, तो मैंने स्टीयरिंग एक साइड रोटेट किया है और उसके बाद में चाबी को मैंने ओपन किया। ये चाबी ओपन हो गई है, ठीक है। उसके बाद में अब जो न्यू कार आ रही है उसमें बिना क्लच दबाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने क्लच को पूरा दबाना है, गाड़ी को इंजन से स्टार्ट करना है। ऐसे स्टार्ट हो गई हमारी गाड़ी, मैंने क्लच को वापस रिलीज़ कर दिया, गाड़ी क्योंकि मेरी न्यूट्रल में थी। देखो, फिर मैंने क्लच दबाया, गाड़ी को पहले बंद कर दिया, मैंने क्लच दबाया है, फिर मैंने एक बार स्टार्ट की है गाड़ी। स्टार्ट होने के बाद में गाड़ी आपको क्लच को न्यूट्रल है तो छोड़ देना है। उसके बाद में हमने सबसे पहले क्या करना है, तीनों पैरों के कंट्रोलों का ध्यान रखना है। ए एक्सीलेटर, बी ब्रेक है, सी क्लच है। एक्सीलेटर ब्रेक राइट वाले पैर से कंट्रोल करना है, क्लच को लेफ्ट वाले पैर से कंट्रोल करना होता है। मैंने अपनी सीट एडजस्ट कर ली है। ज़्यादा हमने रेस्ट वे में नहीं रखनी अपनी सीट को, क्योंकि उससे फिर ना बॉडी थोड़ा सा ऐसे, हमने थोड़ी सी सीट को इस तरीके से रखना है कि हमें आगे का भी दिखे और हमारे पैर भी पूरे क्लच पे, ब्रेक पे, एक्सीलेटर पे सही पैर पहुंचे हमारे। कई बार क्या होता है, बंदा पूरी सीट को पीछे रखता है तो उससे पैर फिर खिंचते हैं। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी सीट को इस वे में रखो कि आपके पैर आराम से पूरा पहुंचे। ऐसे क्लच को दबाया हमने, छोटा दबाया, रिलीज़ किया। क्लच को हमेशा दबाना ऐसे पूरा है। उसके बाद में हम गियर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर बंद करके आपको फिर दिखाता हूँ। ये मैंने गाड़ी को बंद कर दिया है, फर्स्ट डे का जो हमारा रहेगा उसमें। फिर हमने ऐसे गाड़ी को स्टार्ट किया है। अब गाड़ी स्टार्ट देखो हमारी नहीं हो रही है, क्योंकि हमने क्लच नहीं दबाया है। न्यू कार में कई बार हमारे पास कॉल आती है कस्टमर की, भैया मेरी गाड़ी मेरे से स्टार्ट नहीं हो रही है। कई बार कॉल आती है, सर मेरी गाड़ी से मेरा चाबी ऑन ही नहीं हो रही है स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको फर्स्ट डे ही बता रहा हूँ। तो हमने देखो पहले क्लच दबाया, उसके बाद में गाड़ी को स्टार्ट किया है, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मैंने फिर गाड़ी को एक बार बंद कर दिया है। देखो, जो हमारे पैरों में कंट्रोल है ना, उनके बारे में हमने फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा डीपली जाना है, समझना है उनको, कि जब भी एक्सीलेटर का यूज़ करेंगे पैर हमारा इस वे में रखा होना चाहिए,
ऐसे दबाना है हमने, बिल्कुल हल्के हल्के यूज़ करना है। ब्रेक हमने दबाना है ऐसे यूज़ करना है। और अगर क्लच का यूज़ होता है इस वाले पैर से यूज़ होता है। जो एक्सीलेटर है और जो ब्रेक है वो दोनों राइट पैर से कंट्रोल करने हैं, क्लच हम लेफ्ट पैर से कंट्रोल कर रहे हैं। जो क्लच है और रेस है, जैसे हम रेस का जब भी यूज़ करेंगे तो क्लच को रिलीज करते हुए यूज़ करेंगे, जब भी हम ब्रेक यूज़ करेंगे तो हमेशा क्लच प्रेस करते हुए उसको यूज़ करेंगे। ये भी हमने फर्स्ट डे पे ध्यान देना है। आपने वीडियो को देखते समय इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जब भी आप एक्सीलेटर देते हो तो आपको क्लच रिलीज होनी चाहिए हमेशा, उसके बाद में एक्सीलेटर दोगे आप। हमेशा दोनों पैर देखो, ये एक्सीलेटर है, ये आपका क्लच है। जब भी क्लच दबा रहे हो एक्सीलेटर को रिलीज कर दोगे, जब भी आप एक्सीलेटर का यूज़ कर रहे हो क्लच रिलीज होनी चाहिए। ऐसे चलना चाहिए आपका। एक्सीलेटर प्रेस होगा, क्लच रिलीज होगा, क्लच प्रेस होगा, एक्सीलेटर रिलीज हो जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट में पैर चलने चाहिए आपके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने जब ब्रेक लगाते हैं तो हमेशा क्लच पहले पूरा दबाएंगे, फिर आराम से ब्रेक लगाएंगे। फिर हम पहले ब्रेक को रिलीज कर देंगे, उसके बाद में क्लच को धीरे धीरे रिलीज करेंगे। दोबारा आपको फिर बता रहा हूँ, क्लच और ब्रेक का कंट्रोल। क्लच का कंट्रोल पहले क्लच दबा देंगे पूरा, फिर हम आराम से ब्रेक लगाएंगे। हम फिर पहले ब्रेक को रिलीज कर देंगे, उसके बाद में धीरे धीरे क्लच को रिलीज करेंगे। मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि ब्रेक का जो काम है वो क्लच प्रेस में ही हो जाएगा। क्लच हमने प्रेस कर रखी है, हम ब्रेक को आराम से यूज कर रहे हैं। प्रेस किया हमने, हमारा आगे गाड़ी रोकनी थी, हमारी गाड़ी स्टॉप हो गई है, वापस हमने ब्रेक को छोड़ दिया है, फिर हमने वापस चलना है, फिर हम धीरे धीरे क्लच को रिलीज करेंगे। अगर उस टाइम हमने रोकते टाइम हमारी गाड़ी में थर्ड गियर था और हमने स्टॉप कर दी तो वापस अपने क्लच दबे हुए में फर्स्ट गियर पे ले आओगे गाड़ी को, उसके बाद में आप आगे बढ़ाना स्टार्ट करोगे। अच्छा ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने क्लच दबाया है, गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया है, मैंने सीट को थोड़ा सा अपने को फिर एडजस्ट किया है। अब हम देखो, हमने फर्स्ट गियर लगाया है गाड़ी में, ये फर्स्ट गियर लगा दिया है मैंने गाड़ी में। फर्स्ट गियर लगाने के बाद हमने ये देखना है कि हमारी गाड़ी में जो हैंड ब्रेक तो नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि हम क्लच से उठाएं गाड़ी। देखो मैंने क्लच छोड़ी हुई है लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि हैंड ब्रेक लगे हुए। तो मैंने वापस क्लच को दबा लिया। और इस पे ध्यान देना, जब भी हम हैंड ब्रेक को रिलीज करेंगे तो पहले ब्रेक दबा लेंगे कि ऐसा हो ढलान हो या गाड़ी हमारी आगे पीछे जाए। मैंने ब्रेक को दबा लिया है, उसके बाद में हैंड ब्रेक को प्रेस किया, ऐसे डाउन कर दिया है। अब उसके बाद मैंने ब्रेक को वापस छोड़ दिया है। मैंने गाड़ी में न्यूट्रल फर्स्ट गियर लगा दिया है। अब मैंने देखो धीरे 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 क्लच छोड़ना स्टार्ट किया है। मेरी गाड़ी चलने लगी है। मैं राइट गाड़ी को टर्न करके रोड पे लेके आ रहा हूँ ऐसे। वापस मैंने स्टीयरिंग को सीधा किया है, मेरी गाड़ी चलने लगी। अब दोस्तों मैं एक बार वापस क्लच दबा के हल्के से ब्रेक लगाए, मैंने गाड़ी स्टॉप होगी, मैंने न्यूट्रल कर लिया है। न्यूट्रल करने के बाद मैंने वापस क्लच को रिलीज कर दिया है। हम फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करेंगे। क्लच दबाएंगे, फर्स्ट गियर लगाएंगे, उसके बाद में धीरे 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 क्लच को रिलीज करने लगेंगे। ऐसे हमारी गाड़ी चलने लग जाएगी। मैंने क्लच को स्टॉप कर लिया वहीं, ना पैर को नीचे दबाया ना ऊपर पूरा रिलीज किया है। उसके बाद जब हम हमारे व्हील राउंड लेने लग गए, अब हमने पूरा क्लच को छोड़ दिया। देखो स्पीड पकड़ ली गाड़ी ने। वापस मैंने क्लच दबाया है, फिर मैंने ब्रेक लगाया। ये प्रक्रिया आपने कम से कम 10 टाइम करनी है, कम से कम 10 बार ये प्रक्रिया करनी है कि क्लच दबाओगे, फर्स्ट गियर लगाओगे, गाड़ी को हल्का सा उठाओगे, फिर वापस क्लच दबा के ब्रेक लगा दोगे, फिर न्यूट्रल कर लोगे, फिर फर्स्ट गियर लगाओगे, फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज करोगे, फिर गाड़ी आपकी मूव करने लगेगी, फिर वापस रोकोगे। इससे आपको क्लच का इजीली यूज समझ में आ जाएगी, क्लच को हमने रिलीज कैसे करना होता है। ये वैसे तो हमारे ज़्यादा रश है, आप सिटी में गाड़ी चला रहे हो, आप जाम में गाड़ी चला रहे हो, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ये यूज़ रहेगा। बट हमें फर्स्ट डे इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर हम क्लच को कंट्रोल करना सीख गए हैं तो समझो हमें छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कतें कम आएगी चलाने में, गाड़ी चलाने में। अब मैंने देखो फिर दोस्तों क्लच दबाया है, फिर फर्स्ट गियर लगाया है, फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करने लगा हूँ। ऐसे धीरे 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 गाड़ी आगे बढ़ने लगी है। मैंने पूरा क्लच रिलीज़ किया, गाड़ी स्पीड पकड़ जाएगी। वापस मैंने क्लच दबाया है, फिर मैंने ब्रेक लगाया है, फिर मैंने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया है। ये अभी तक मैंने आपको फर्स्ट गियर की ही प्रक्रिया बताई कि फर्स्ट गियर में गाड़ी कैसे काम करेगी, कैसे गाड़ी को चलाना है, हमने कैसे गाड़ी को आगे बढ़ाना है। अच्छा, अब एक्सीलेटर का यूज बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में चलने लगेगी, मूव करने लगेगी, क्लच रिलीज करके हम हल्की हल्की रेस बढ़ाने लग जाएंगे। देखो जैसे फर्स्ट गियर और सेकंड गियर पे फर्स्ट डे हम काम करेंगे। जैसे फर्स्ट डे हम फर्स्ट गियर लगाएंगे, फर्स्ट गियर में क्लच को रिलीज करेंगे, हल्का हल्का एक्सीलेटर लेंगे। समथिंग हमारी गाड़ी 15 समथिंग जाएगी, 15 से ऊपर लेके जाएंगे, हम तुरंत सेकंड गियर लगा लेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट गियर लगाया है, धीरे धीरे क्लच रिलीज की है। उसके बाद में देखो मेरी गाड़ी, जैसे मैंने हल्की सी रेस ली है, मेरी गाड़ी जैसे थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगी, मैं पूरा क्लच दबाऊंगा। मैंने लेफ्ट रखते हुए पीछे सेकंड गियर लगा दिया है,
फिर धीरे धीरे ऐसे क्लच को रिलीज़ किया है, मेरी गाड़ी ऐसे चलने लगी है। फिर मैंने क्लच दबा दिया, वापस मैंने ब्रेक लगा दिया गाड़ी में, मेरी गाड़ी आराम से ब्रेक लगा दिया, रुक गई है। ब्रेक से मैंने पैर हटा लिया, लेकिन क्लच अभी दबाए हुआ है, क्योंकि अगर मैं क्लच छोड़ दूंगा तो गाड़ी एकदम से बंद हो जाएगी। ये भी हमें समझना है कि जब भी आप कोई से भी गियर में गाड़ी को रोक रहे हो तो एकदम से क्लच ना छोड़े, एकदम से गाड़ी आगे बके बंद हो जाएगी। अगर कोई आगे व्हीकल है तो उसके लग भी सकती है गाड़ी, तो इसलिए हमने क्लच को दबा के रखना है। अच्छा, अब मुझे वापस चलना होगा तो मुझे वापस फिर फर्स्ट गियर लगाना होगा। ये गलती भी फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा करता है बंदा। तो हमने सेकंड गियर में थी मेरी गाड़ी, तो जैसे मेरी गाड़ी रुक गई हमने वापस फर्स्ट गियर में लगा दी है। अब दोस्तों मन में एक सवाल आता है कि हम क्या न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर लगाए या डायरेक्ट फर्स्ट गियर लगा देंगे हम। देखो, अगर हमारी गाड़ी सेकंड गियर में थी डायरेक्ट, तो हम फर्स्ट गियर में जब जा रहे हैं, फर्स्ट गियर तो डायरेक्ट लगा रहे हो आप, लेकिन आप न्यूट्रल होके जा रहे हो, तो आपने फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ या फोर्थ से फर्स्ट में आ रहे हो। जैसे फोर्थ गियर है, हम अगर फर्स्ट गियर में आएंगे न्यूट्रल होके आएंगे, तो हर गियर में जब भी एक से दूसरा गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो हमेशा हम न्यूट्रल होके जा रहे हैं, न्यूट्रल होके ही गियर को कम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे सेकंड गियर था, हम फर्स्ट गियर लगाए तो हम न्यूट्रल होके ही गए हैं, ये हमने, लेकिन एक बार में आगे कर दिया, ये लो, ये हमने पूरा आगे कर दिया। अगर गियर में आपका हाथ अटक रहा है तो आप ऐसे पहले सेकंड गियर में पहले न्यूट्रल में ले आओगे, फिर ऐसे करके आगे फर्स्ट गियर लगा दोगे। दोनों तरीके से आप गाड़ी में फर्स्ट गियर लगा सकते हो। अगर हमें रुके रहना है कहीं पे भी तो हम पहले न्यूट्रल करेंगे, फिर हम क्लच को रिलीज करेंगे, फिर हम हैंड ब्रेक यूज कर लेंगे, ठीक है ना। अगर हमें काफ़ी देर तक रुका रहना है या ज़्यादा जाम लग रहा है या आगे रेड लाइट है तो हम हैंड ब्रेक का यूज़ कर लेंगे ऊपर का, और क्लच को रिलीज़ कर देंगे न्यूट्रल के बाद में। फिर वापस देखो दोस्तों, मैं गाड़ी फिर चला रहा हूँ, मैंने हैंड ब्रेक डाउन कर दिया है, फिर मैंने क्लच को दबाया है, फिर मैंने फर्स्ट गियर लगाया है, फिर ऐसे धीरे 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 मैंने क्लच को रिलीज़ करना स्टार्ट किया है। ऐसे मेरी गाड़ी चलने लगी है। फिर मैंने क्लच दबाया, फिर मैंने वापस रोक दिया। अब समझो कि बंद गाड़ी कैसे होती है। जैसे न्यूट्रल किया, फर्स्ट डे कभी भी जल्दी मत करो, आराम से पहले गाड़ी में बैठ के आप 2 मिनट तक सारे जो हमने कंट्रोल बताए हैं आपको, जब आप गाड़ी में बैठते हो तो उनको रिमाइंड करो, अपने माइंड में दोहराओ कि कैसे किस चीज़ को यूज़ करना है। जब आप गाड़ी को चला रहे हो, चलाना सीख रहे हो, तो उसको रोकना भी सीखो कि आप चला तो लेते हो लेकिन रोकना कैसे है उसको, उस स्थिति को चलाने के साथ साथ सीखना है आपने कि मैंने गाड़ी चला तो ली लेकिन मेरे को रोकते हुए हड़बड़ा गया, मैं मेरे से रुकी नहीं गाड़ी, आगे किसी चीज़ के लगी गाड़ी। वो हमने सबसे पहले जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो हमें कार को कैसे स्टॉप करना है वो भी सीखना है। अब मैं आपको देखो दोस्तों बताता हूँ। जैसे क्लच दबाया हमने और ऐसे फर्स्ट गियर लगाया, और बिगिनर पर्सन फर्स्ट डे क्या करता है, ऐसे झटके से क्लच छोड़ देता है, ऐसे हमारी गाड़ी बंद हो जाती है। अब मेरी गाड़ी बंद हो गई है तो हमने कभी भी ऐसे झटके से क्लच को रिलीज़ नहीं करना है, हमने क्लच को बिल्कुल आराम से रिलीज़ करना है। अब देखो मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में थी, मैंने एकदम झटके से क्लच को छोड़ा, मेरी गाड़ी बंद हो गई है। और ये फर्स्ट डे नहीं, ये हम जब बंदे को 10 दिन गाड़ी सिखा देते हैं, 5 दिन गाड़ी सिखा देते हैं, उसके बाद भी ये समस्या आती है और कस्टमर कहता है भैया मैंने अपनी गाड़ी चलाई थी और मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। और तो हम इसलिए इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा ये, और फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट डे हमने क्या सीखना है मैं वो आपको बता रहा हूँ बार बार, कि हमने क्लच का यूज़ सबसे पहले कंट्रोल करना सीखना है कि क्लच को कैसे यूज़ करना है, ब्रेक को कैसे यूज़ करना है, एक्सीलेटर को कब और कैसे यूज़ करना है। अगर इनका सही समय पे यूज़ करेंगे तो आप कभी भी गाड़ी में गलती नहीं करोगे, कभी भी गाड़ी में कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे जिससे आपका नुकसान हो जाए। फिर देखो मेरी गाड़ी बंद हो चुकी है, मैंने गाड़ी न्यूट्रल कर दी है और फिर क्लच दबा के मैंने गाड़ी को वापस फिर स्टार्ट किया है। मेरी गाड़ी स्टार्ट है। फिर मैं देखो फर्स्ट गियर लगाऊंगा और फिर आपको गाड़ी को आगे बढ़ा के दिखाऊंगा कैसे धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करना है। देखो मैंने फर्स्ट गियर लगाया है, ऐसे धीरे 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 क्लच को रिलीज़ करने लगा हूँ। देखो मेरी गाड़ी आगे चलने लगी है। अच्छा, ऐसे धीरे धीरे क्लच, फिर मैंने वापस क्लच को दबा लिया है और वापस ब्रेक लगा दिया है, फिर मैंने न्यूट्रल कर दिया। अच्छा, जब भी हम कभी, फर्स्ट डे की बात बता रहा हूँ, जब भी हम कभी गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं, गाड़ी में कंट्रोल है, ABC है, गियर है, हैंड ब्रेक है, स्टीयरिंग है, तो हमने पहले समझ लेना है गाड़ी में कि A एक्सीलेटर है, B ब्रेक है, C क्लच है, ये गियर है, ये हमारा हैंड ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है, ये हमारी इंडिकेटर असेंबली है, ये हमारी वाइपर असेंबली है, ये हमारा सेंटर मिरर है, ये हमारा राइट मिरर है, ये हमारा लेफ्ट मिरर है। जब भी आपको गाड़ी को चलाना है ना तो आपने लेफ्ट और राइट मिरर को बिल्कुल सेट कर लेना है। आपकी गाड़ी के राइट साइड बिल्कुल दिखनी चाहिए, लेफ्ट मिरर में लेफ्ट साइड बिल्कुल दिखनी चाहिए पीछे की। देखो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे देखो लेफ्ट मिरर बिल्कुल दिख रहा है, पीछे का व्यू, ठीक है ना, गाड़ी के पीछे का व्यू दिख रहा है मुझे। अगर इधर देखो आप राइट में, तो देखो राइट में दिख रहा है,
अगर आप अब बीच वाले मिरर में देखो तो पीछे का दिख रहा है, देखो, ठीक है ना। तो ऐसे तीनों मिरर सेट होने चाहिए हमारे कि हमें पीछे का बिल्कुल दिखे। हमने मिरर सेट करके उसके बाद ही गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको फिर एक बार क्लच का कंट्रोल फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि फर्स्ट डे आपने कैसे प्रैक्टिस करनी होती है। फिर हमने क्लच दबाया, फिर हमने फर्स्ट गियर लगाया। देखो ये अब न्यूट्रल है मेरी गाड़ी दोस्तों। लेफ्ट करके आगे करोगे फर्स्ट गियर लग जाएगा, लेफ्ट रखते हुए पीछे करोगे सेकंड गियर लगेगा, बीच में ये न्यूट्रल है, ठीक है। हैंड ब्रेक का मैं बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी आपको गाड़ी को स्टॉप कार को आगे बढ़ाना है तो हमेशा हैंड ब्रेक का ध्यान रखो, हैंड ब्रेक को डाउन करो। देखो हैंड ब्रेक की एक लाइट भी आती है, चलो आपका वैसे ध्यान नहीं रहता है तो कोई भी हमारी ना गाड़ी के स्क्रीन पे कोई भी रेड लाइट नहीं आनी चाहिए। कोई भी अगर रेड लाइट आती है समझो हमारी गाड़ी के इंजन में कोई इशू है, अल्टरनेटर कोई इशू है, बैटरी कोई इशू है, तो हमारी गाड़ी में रेड लाइट आती है। तो देखो मैंने जैसे हैंड ब्रेक ऊपर किया है तो हमारी गाड़ी में रेड लाइट आ गई है। इस रेड लाइट से हम क्या समझेंगे, देखो ये मैंने डाउन किया है, ये वापस चली गई है, ये मैंने ऊपर किया है, ये आ गई है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को समझना है कि कैसे इसका यूज़ कर रहे हैं हम। ये हमने डाउन किया है, ये देखो इसकी लाइट चली गई है, ये हमने अप किया है, ये इसकी लाइट आ गई है। तो इसको हमने हैंड ब्रेक को स्क्रीन से समझ लेना है, जरूरी नहीं शुरू में ध्यान हो। और देखो जैसे मैंने हैंड ब्रेक ऊपर किया हुआ है, अब देखो मेरी गाड़ी में मैंने हैंड ब्रेक यूज़ किया है, देखो मैंने फर्स्ट गियर लगाया, धीरे धीरे क्लच चलते मेरी गाड़ी ना फोर्स कर रही है आगे की तरफ। देखो ऐसे जोर सा लग रहा है मेरी गाड़ी को उठाने में, देखो ये जोर सा लग रहा है। और देखो मैंने पूरी क्लच अगर छोड़ दी वो बंद भी हो गई है। तो अगर आपकी गाड़ी बार बार आप स्टार्ट कर रहे हो, क्लच को भी बिल्कुल आराम से रिलीज कर रहे हो और फिर गाड़ी बंद हो रही तो समझो आपके हैंड ब्रेक लगे हुए। अगर वैसे ध्यान रहे तो गाड़ी के चलाने में आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है तो समझो आपकी गाड़ी में शायद हैंड ब्रेक लगे हुए हैं। आप उसको पहले देखो, मैंने वापस फिर गाड़ी में क्लच दबाया, गाड़ी स्टार्ट की है। अब मैंने वापस क्लच को देखो हैंड ब्रेक को डाउन कर दिया है, फिर क्लच को रिलीज करने लगा हूँ, ऐसे देखो फिर मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर आराम से आगे बढ़ने लगी है फर्स्ट गियर में। फिर मैंने क्लच दबा दिया है, फिर मैंने ब्रेक लगा दिया है। अगर दोस्तों आप फर्स्ट डे अगर इतनी भी प्रैक्टिस कर लेते हो फर्स्ट डे की, वैसे तो हमारी 30 मिनट की क्लास होती है, 1 आवर की क्लास होती है, लेकिन मैं आपको फर्स्ट डे में अगर इन्हीं चीज़ों की आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो, जैसे गाड़ी को हमने बंद किया, वापस हमने स्टार्ट कैसे करना है, देखो चाबी ऑन की। हमारे कई बार ऐसा भी होता है कि हमने 2-3 बार अपने क्लाइंट को बता दिया फिर भी उसका ध्यान नहीं रहता है। जैसे आप देखो हम डायरेक्ट कई बार स्टार्ट कर देते हैं, नहीं होगी आपकी गाड़ी स्टार्ट, न्यूट्रल में है हमारी गाड़ी लेकिन बिना क्लच दबाए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हम पहले क्लच दबाएंगे, बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत आपके। फिर हमने गाड़ी को स्टार्ट किया है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में हमने फर्स्ट गियर लगाया है। फर्स्ट गियर लगाने के बाद तुरंत हमने देखना है कोई स्क्रीन में रेड लाइट तो नहीं आ रही है, उससे भी समझ लेना है। रेड लाइट आ रही है तो समझो हैंड ब्रेक डाउन नहीं है हमारा, हमने पहले हैंड ब्रेक डाउन करने हैं। फिर हमने धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करना है। सिर्फ मैं बिल्कुल आगे से बिल्कुल पंजे को उठा रहा हूँ पैर से, एडी बिल्कुल नीचे फर्श पे टिकी हुई है, ऐसे धीरे धीरे। फिर मैंने ऐसे पूरा राउंड उसको रिलीज़ कर दिया है दूसरे पैर से, ऐसे एक्सीलेटर बढ़ाया। फिर मेरी 15 से ऊपर गई स्पीड तो मैं सेकंड गियर लगाऊंगा। फिर मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ किया, मेरी गाड़ी चलने लगी है। वापस क्लच दबाया, फिर ब्रेक लगाया। तो दोस्तों फर्स्ट ये हमने आपको ABC एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, इन चीज़ों का यूज़ बताया है, गियर का यूज़ बताया है कि हमने गाड़ी कौन से गियर में उठाती। हमारी स्टॉप कार है, हम गाड़ी में आके बैठे तो हमने हमेशा फर्स्ट गियर में आगे बढ़ानी है गाड़ी। अब दोस्तों कई बार पूछता है हमारा क्लाइंट हमसे कि सर फर्स्ट गियर में गाड़ी क्यों आगे बढ़ानी होती है, हम सेकंड गियर में क्यों नहीं बढ़ा सकते, हम फोर्थ गियर में आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते। फर्स्ट गियर जो गाड़ी में होता है उस फर्स्ट गियर में फोर्स कैपेसिटी होती है, गाड़ी के वजन को उठाने की कैपेसिटी होती है, लेकिन गाड़ी में रनिंग कैपेसिटी नहीं होती। फर्स्ट गियर में हम फर्स्ट गियर में गाड़ी के फोर्स करते हैं, गाड़ी को पूरे गाड़ी के वेट को उठाता है फर्स्ट गियर, लेकिन उस जब हम एक्सीलेटर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी गाड़ी आवाज़ घूं घूं ऐसे आवाज़ जरूर करेगी, लेकिन वो इतनी स्पीड नहीं पकड़ेगी। हमने स्पीड अगर बढ़ानी है तो हमने गियर बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन स्टॉप कार को हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा फर्स्ट गियर का ही यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हम फर्स्ट गियर लगाते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैंने ये आपको आज सारी चीज़ें बताई है। वापस मैंने न्यूट्रल कर दिया है, हैंड ब्रेक ऊपर कर दिया है। इन्हीं सारी चीज़ों को आपने फर्स्ट डे वीडियो को 2 से 3 बार देखे तब आपने अपनी गाड़ी चलानी है। फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। दोस्तों आज ये आपका फर्स्ट डे रहेगा, इसमें आपको बार बार वॉच करके तब आप गाड़ी चला के देखना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।